उधर यूपी में निवेश को बढ़ाने के लिए अब खुद सीएम योगी ने कमर कस ली है। यही वजह है कि इस बार सीएम योगी ने मंत्रियों अधिकारियों पर जिम्मेदारी न डालते हुए खुद विदेश दौरे का प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी जापान और सिंगापुर दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे का उद्देश्य यूपी के विकास को रफ्तार देना है। इससे पहले भी योगी सरकार प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के जरिए निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए बड़ा मौका देती रही है, लेकिन सीएम योगी खुद कई देशों का दौरा कर यूपी की बदलती तस्वीर सबके सामने रखने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश भर में पहले से ही लोकप्रिय हैं। अब उनकी चर्चा विदेशों में भी शुरू हो गई है, क्योंकि यूपी के सीएम प्रदेश की प्रगति को रफ्तार देने के लिए जापान और सिंगापुर का दौरा करने वाले हैं। योगी के जापान दौरे को लेकर वहां के लोग भी उत्साहित हैं। जापान में रह रहे प्रवासी भारतीय अभी से योगी के आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। जापान में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। देखा आपने, इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं है कि ये जापान की है। इन्हें देखकर लग रहा है कि ये तस्वीरें भारत के ही किसी हिस्से की हैं। जरा सोचिए, योगी के जापान दौरे को लेकर वहां के प्रवासी भारतीय किस तरह से भक्ति में डूबे हुए हैं। योगी के आगमन को देखते हुए पंडाल सज गया है, पूजा पाठ चल रहा है। जापान में तिरंगा और भगवा झंडा लहर रहा है। जगराते की तैयारियां चल रही हैं। प्रवासी भारतीय भक्ति गीतों पर झूमते नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे योगी जापान में राम राज्य की स्थापना करने जा रही हैं। सीएम योगी 25 और 26 फरवरी को जापान दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे का उद्देश्य यूपी के विकास को रफ्तार देना है। सीएम योगी जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करेंगे। इन कंपनियों के साथ योगी सरकार की तरफ से एमओयू साइन करेंगे। इससे पहले 23 और 24 फरवरी को योगी सिंगापुर दौरे पर रहेंगे। यानी सीएम योगी का कुल 4 दिनों का विदेश दौरा है। सिंगापुर दौरे के दौरान योगी शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और कौशल विकास को लेकर आपसी सहयोग पर यूपी और सिंगापुर के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। योगी के विदेश दौरे पर उनके साथ यूपी के मंत्री और अधिकारियों को मिलाकर 18 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ रहेगा। योगी के डेलीगेशन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी, सीएम के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद और सचिव अमित सिंह शामिल हैं। देखिए, 2017 से जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। एक्सप्रेसवे का जाल है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। इन चीजों को और कैसे बेहतर किया जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश बढ़े, कैसे उत्तर प्रदेश का और विकास हो, इन सारी चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा और निश्चित रूप से इस दौरे से उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा। सीएम योगी के विदेश दौरे से पहले उनके पहनावे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। योगी भगवा वस्त्र पहनकर सिंगापुर और जापान जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब संवैधानिक पद पर बैठा शख्स भगवा पहनकर विदेश का दौरा करेगा। सीएम योगी इस दौरान सैंडल की जगह जूता पहन सकते हैं। बताया जा रहा है कि योगी जापान में श्री राम और हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं। इस दौरे पर सीएम योगी ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों में निवेश लाएंगे। हाल में ही कुछ विदेशी कंपनियों ने लखनऊ में सीएम योगी के सामने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था। योगी सरकार का मानना है कि इससे यूपी में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, साथ ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे यूपी अपने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। सीएम योगी एक तरफ जहां सिंगापुर और जापान का दौरा करने जा रहे हैं, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा करेगा। ये डेलीगेशन 22 फरवरी को विदेश यात्रा पर रवाना होगा। ये डेलीगेशन भी
विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश करेगा, जिससे यूपी के विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन विदेश यात्राओं से यूपी को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।